हेलो दोस्तों, आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अनिल आज आपसे बात करने वाला हूं कि अक्सर लोगों की ये प्रॉब्लम बनी रहती है कि यूपीएससी की तैयारी कैसे करें। सही मार्ग नहीं मिल पाता या फिर उनके अंदर कुछ प्रश्न रहते हैं जो यूपीएससी को लेकर जो वो पूरी ज़िंदगी ढूंढते रह जाते हैं और उनको सही उत्तर नहीं मिल पाता। इस वजह से वो जो है यूपीएससी की परीक्षा को क्लियर नहीं कर पाते। और कुछ लोग उन्हीं में से आते हैं जो अपने प्रश्नों के ज़्यादा उत्तर न ढूंढ के जो अपने सही मार्ग पे फोकस करते हैं और एक दिन यूपीएससी की परीक्षा को क्लियर कर लेते हैं और सफलता अपनी मुट्ठी में ले लेते हैं। अब प्रश्न आता है यूपीएससी के लिए सही उम्र क्या हो। देखो, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जो उम्र निर्धारित की गई है वह उम्र 21 साल है, लेकिन यूपीएससी द्वारा इसको समय समय पर बदल दिया जाता है। तो यूपीएससी के लिए परीक्षा देने के लिए जो है आपको 21 साल का होना आवश्यक है। तो इसके लिए 21 साल की उम्र और आपका ग्रेजुएट होना, ये दोनों चीज़ आपको आवश्यक है। उसके बाद ही यूपीएससी की परीक्षा देने लायक योग्य आप हो सकते हो। अब सवाल आता है कि यूपीएससी की तैयारी हम शुरुआत कब से करें। शुरू कब से करें कि यूपीएससी की परीक्षा हम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लें अपना। तो देखो, यूपीएससी की परीक्षा शुरू करने की आप बचपन से देखो, कई टॉपर्स होते हैं जो बोलते हैं मेरा बचपन से सपना था यूपीएससी की परीक्षा को देने का। तो उन टॉपर्स को देखो, वो बचपन से सपना था, पर क्या वो बचपन से शुरू तो नहीं कर दिए होंगे यूपीएससी की तैयारी। मन में बस एक ठान लिए होंगे, हाँ मुझे बनना है, आईएएस ऑफिसर बनना है, आईपीएस ऑफिसर बनना है। तो वह मन में सिर्फ एक ठान लिए थे, यूपीएससी की तैयारी वो बचपन से शुरू नहीं कर दिए थे। तो जो है अब बोलोगे कि 16 साल की उम्र मैट्रिक परीक्षा पास करने के बाद हम यूपीएससी की तैयारी शुरू करें। तो यूपीएससी की तैयारी आप मैट्रिक परीक्षा पास करने के बाद भी शुरू कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे आपको जो है एनसीईआरटी पढ़ने का और समझने का एक सही वो मिल सकता है, वे मिल सकता है जो कि आपको परीक्षा में बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। बट अब आपके लिए एक प्रॉब्लम्स आती है ये कि लगातार आप 5 साल मेहनत करके तैयारी की है यूपीएससी की, पता चला जिस साल आपको एग्जाम देना है उस साल यूपीएससी का सिलेबस ही बदल गया। तो वहाँ पे आपके लिए सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम्स बन सकती है, क्योंकि आपने लगातार 5 साल मेहनत की और जब आपको एग्ज़ाम देने का नंबर आया तो आपका सिलेबस बदल गया। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। इन सबको बातों में ध्यान में रखकर ही यूपीएससी की तैयारी शुरू करनी चाहिए 16 साल की उम्र वालों के लिए। अब आते हैं 18 साल की उम्र वालों के लिए। तो 18 साल इंटरमीडिएट पास कर, ये सबसे अच्छा समय है आपकी यूपीएससी की तैयारी शुरू करने के लिए। सबसे अच्छा समय क्यों है? क्योंकि आप जो है ग्रेजुएशन जब करने जाते हैं, आप अपने सब यूपीएससी के हिसाब से जो है स्नातक में अपने सब्जेक्ट को चुनते हैं। आप राज्य व्यवस्था चुन सकते हैं, इतिहास चुन सकते हैं, भूगोल चुन सकते हैं, उस हिसाब से आप अपने सब विषय को चुनते हैं। तो वो चीज़ आपके यूपीएससी में और वैकल्पिक विषय चुनने में बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। इन सब के बातों के लिए बहुत ज़्यादा वो होता है यूपीएससी में, ये सब बहुत मायने रखता है कि आप स्नातक में जो है और 3 साल लगातार आप जो है मेहनत करके स्नातक कंप्लीट किए और साथ ही जो है सिलेबस को अपने कवर अप किए। तो वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा मायने रखता है यूपीएससी की परीक्षा क्लियर करने में। और 3 साल आपका जैसे कंप्लीट हुआ और आपकी उम्र 21 साल हुई, आपने एग्ज़ाम दिया और फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी की परीक्षा को क्लियर कर लिया, तो आपको सफलता 18 साल की उम्र से स्टार्ट करने वालों के लिए बहुत आसान होती है जो है, इसलिए उनको सफलता आसानी से मिल जाती है। कई सारे टॉपर्स देख तो 21 साल की उम्र में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही यूपीएससी को क्लियर कर लेते हैं। तो वो ऐसे ही कुछ शुरुआत करते हैं। अब आते हैं 21 साल की उम्र वालों के लिए। 21 साल की उम्र वालों के लिए क्या होता है कि वो जो है अपनी स्नातक कंप्लीट करके स्नातकोत्तर में जब अपना एडमिशन लेते हैं तो उस टाइम भी अपना विषय उस हिसाब से चुन के जो है वो वहाँ भी सफलता पा सकते हैं। पर उनके पास थोड़ा समय की अभाव होता है, क्योंकि वो 21 साल ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके होते हैं। तो उनके पास एग्ज़ाम देने की उनके ये रहती है कि मुझे एग्ज़ाम अब देना है, मुझे अब एग्ज़ाम देना है। तो ये चीज़ें उनके लिए काफ़ी मायने रखती है। वो जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस कवर अप करना चाहते हैं और सिलेबस कवर अप करके यूपीएससी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं। ये चीज़ उनके लिए काफ़ी मायने रखती है। लोग सोचते रहते हैं कि जो है हम आईएएस बनना है या आईपीएस बनना है, आईपीएस की परीक्षा देनी है, आईएएस की परीक्षा देनी है। पर ये उनका जो है गलत वर्ड है, क्योंकि आईएएस या आईपीएस कोई परीक्षा नहीं होती, वह एक सिर्फ तरह की जॉब है। अगर आपको जो है आईएएस या आईपीएस बनना है तो आपको यूपीएससी सीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, इसकी परीक्षा देनी पड़ती है और इसकी परीक्षा को में सफलता पाकर ही आप आईएएस आईपीएस बन।
अब सवाल आता है कि आईएएस या आईपीएस को किस तरह की नौकरी मिलती है। तो आईएएस या आईपीएस ऑफिसर को जो है, जैसे कि जिला अधिकारी, डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर, एसडीएम, इस तरह की, और जो है प्रधानमंत्री कार्यालय, मुख्यमंत्री का मंत्रियों के कार्यालय में इस तरह की उनको नौकरी मिलती है। एक तरह से कहें कि जो है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की परीक्षा जो पास करते हैं वो कार्यपालिका के कार्यभारों का निर्वहन करते हैं। तो उसी को सिविल सेवक या भारतीय प्रशासनिक सेवा में जो है वो मिलता है। अब आते हैं आईपीएस ऑफिसर। तो आईपीएस ऑफिसर अक्सर पुलिस अफसर बनते हैं। यूपीएससी के लिए सभी वर्ग वालों के लिए सही उम्र क्या, मतलब कब तक वो परीक्षा दे सकते हैं। तो देखिए, सामान्य वर्ग वाले जो होते हैं, जनरल वर्ग वाले, वो 32 साल की उम्र तक जो है 6 बार परीक्षाएं दे सकते हैं। ओबीसी वाले जो है 35 वर्ष की उम्र तक जो है 9 बार परीक्षाएं दे सकते हैं। एससी एसटी वाले 37 वर्ष की उम्र तक चाहे जितनी बार चाहें वो परीक्षाएं दे सकते हैं। और जो विकलांग वर्ग के लोग होते हैं, विकलांग जो होते हैं, वो 42 वर्ष की उम्र तक 9 बार परीक्षाएं यूपीएससी की दे सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं क्वालिफिकेशन की, और जो है यूपीएससी में कितने परसेंटेज की मार्क्स की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि यूपीएससी में किसी मार्क्स की ज़रूरत नहीं होती। मतलब आप ग्रेजुएट हैं, आपके परसेंटेज कितने भी कम हो, आप यूपीएससी की परीक्षा में शामिल हो सकते हो, यूपीएससी की परीक्षा दे सकते हो। तो यूपीएससी की परीक्षा में बोले तो कोई मार्क्स की मतलब ज़रूरत नहीं होती। बस आपके पास ग्रेजुएट होना, किसी भी वर्ग, मतलब कहीं भी से, किसी बोर्ड से आपको यूपीएससी जो है देने के लिए एग्जाम ग्रेजुएट होना आवश्यक है, और 21 साल की उम्र। अब जो है यूपीएससी में क्वालिफिकेशन और ग्रेजुएशन की बात हो गई। अब बात करते हैं हम लोग पैटर्न की। यूपीएससी में 3 परीक्षाएं होती हैं, प्री, मेंस और इंटरव्यू। प्री, देखो आप कभी कोई एग्जाम में जो है किसी स्कूल में या कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हो, तो तुम्हारा सबसे पहले एंट्रेंस होता है कि तुम इस कॉलेज में एडमिशन लेने योग्य हो या नहीं हो। सेम प्रोसेस यूपीएससी के प्री एग्जाम का है। आपको परीक्षा में बैठने योग्य, वो लोग जांचते हैं कि आप यूपीएससी की परीक्षा में शामिल होने योग्य हो या नहीं हो, मुख्य परीक्षा में शामिल होने योग्य हो या नहीं हो। यूपीएससी का प्रीलियम एग्जाम जो होता है इसी बेस पे होता है। प्री में जो है तुम्हारे 2 पेपर होते हैं, सी सेट के और सामान्य अध्ययन के। अब बात करते हैं हम मेंस के लिए। तो मेंस में जो है हमारे 9 पेपर होते हैं। मेंस में कुल हमारे 9 पेपर होते हैं, जिसमें एक हिंदी का, एक इंग्लिश का। हिंदी का बोले तो हिंदी मतलब भारतीय संविधान में जितनी भाषाएं वर्णित हैं उसमें से किसी भी भाषा में हम जो है वो दे सकते, परीक्षाएं दे सकते हैं। तो इंग्लिश की परीक्षाएं आपको कंपलसरी देनी पड़ेगी, और भारतीय संविधान में वर्णित किसी भी भाषाओं में हम एक पेपर हमको देना पड़ेगा। ये दोनों हमारे कंपलसरी मार्क्स होते हैं, और ये हमारे मेंस के एग्जाम में जो है काउंट नहीं होते। और हाँ, प्री में जो मैंने बताया अभी, प्री में भी कोई प्री का मार्क्स जो है जो मेंस में काउंट नहीं होता है। अब बात करते हैं मेंस के पेपर की। तो मेंस में ये 2 पेपर हो गए, जो है एक संविधान में वर्णित किसी भी भाषाओं के लिए, और एक हो गया इंग्लिश के लिए। अब हमारे जो है निबंध के 1 पेपर होते हैं, और 4 पेपर हमारे होते हैं जीएस के, और 2 पेपर हमारे होते हैं ऑप्शनल के। तो इस तरह से जो है हमारे यूपीएससी के सारे एग्जाम्स होते हैं मेंस के। अब बात करते हैं हमारे इंटरव्यू की। तो इंटरव्यू में सबसे पहले आपको बता दें हम कि क्या होता है कि लोग जो है मतलब आपको भेज देंगे मतलब व्हाट्सएप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा वायरल होते हैं ना। यूपीएससी की परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है कि 20 रुपये एक औरत लेके गई इस दुकान पे, फला तरह के, इस तरह के 2000 की नोट लेके गए। इस तरह के कोई भी प्रश्न यूपीएससी में नहीं पूछे जाते हैं भाई। यूपीएससी में बस ये चीज़ें पूछी जाती हैं, आपके मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट चेक करते हैं यूपीएससी में। आप मतलब किसी भी चीज़ों को फेस कैसे करते हो, मतलब आपके सामने वो बेसिकली ये देखना चाहते हैं कि आप जिस सेवा में जा रहे हो, भारतीय प्रशासनिक सेवा में जा रहे हो, तो वो ये चेक करते हैं कि आप कोई भी मुसीबत आपके सामने आ गई तो उस मुसीबत को आप फेस कैसे करते हो। इसलिए आपका यूपीएससी में इंटरव्यू होता है। तो वो चीज़ें फेस करने के लिए आपको बताई जाती हैं कि यूपीएससी में जो इंटरव्यू होता है वो इसी आधार पे होता है, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट चेक करते हैं यूपीएससी में। और हाँ, यूपीएससी में एक बात याद रखना कि कोई चीज़ आप रट्टा मार के या रट के चाहो तो यूपीएससी में वो चीज़ें, यूपीएससी की परीक्षा कभी क्लियर नहीं। वो क्या होता है कि यूपीएससी के लिए आप जो है कोई चीज़ अब सोच रहे हो कि बुक को हम एनसीईआरटी को पूरा घोल के पी जाएं, या एनसीईआरटी को पूरा चाट जाएं, या फिर किसी भी बुक को
लक्ष्मीकांत की राज्य व्यवस्था को, मतलब इस तरह की अगर सोचेंगे आप तो घोल के पीने वाली ये चीज़ें आप एकदम से भूल जाइए कि आप यूपीएससी की परीक्षा क्लियर कर सकते हैं। यूपीएससी के लिए किसी भी जो है टॉपिक के कोर को समझना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। किसी भी टॉपिक के जब तक आप कोर को नहीं समझ पाते हो, यूपीएससी की परीक्षाएं को नहीं क्लियर कर सकते हो आप। तो सबसे पहले आपको यूपीएससी का कोर समझना होगा। यूपीएससी का कोर क्या है? यूपीएससी कोई प्रश्न या लिखना मत सोचो, प्रश्न कैसे इसका उत्तर लिखें हम अपनी भाषाओं में, ये समझना। अगर प्रश्न किसी मुख्य परीक्षा में आप जो है प्रश्न किताब से देखकर लिखते हो तो वो प्रश्न आपके गलत हो सकते हैं या फिर प्रश्न में कम मार्क्स मिल सकते हैं। बट वही प्रश्न आप अपने भाषाओं में पिरो के लिखते हो तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। तो यूपीएससी के लिए ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखने वाली हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर यूपीएससी से लेकर आपके अंदर कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और अगर हाँ इस चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, अगर आपने अभी तक अपने दोस्तों से सब्सक्राइब नहीं करवाया है तो तुरंत ही यार शेयर करो और उनसे सब्सक्राइब करवाओ, क्योंकि हम आपके लिए गाइड करने आ रहे हैं आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे। प्रतिदिन ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए क्लासेज। और आपको यूपीएससी में परीक्षा, यार आपको आईएएस बनना है तो शेयर करो वीडियो।